ये तप की धरती है, ये जप की धरती है, ये चंद्रगुप्त की धरती है, ये चाणक्य की धरती है, ये ज्ञान की धरती है, ये अजान की धरती है, ये धरती है कर्ण के कर्म की, ये धरती है धर्म के मर्म की, ये धरती है अशोक की, ये धरती है बुद्ध की, ये धरती है क्रांति की, ये धरती है शांति की, ये धरती है आंदोलन की, ये धरती है परिवर्तन की, ये धरती है बिहार की। भाइयों बहनों, ये बिहार हमेशा बदलाव और क्रांति की भूमि रहा है और इसी बिहार ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज बुलंद की। जाने बिहार में ऐसा क्या है कि यहाँ की धरती पर कदम रखते ही नेता अचानक क्रांति, आंदोलन और बदलाव की बातें करने लगते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की तो बात है, पटना में महागठबंधन के महाजुटान हुआ। नीतीश कुमार की अगुवाई में जब वहां नए मोर्चे की संभावना अंगड़ाई ले रही थी, तब सियासत की दीदी ने बिहार के लिए फिर वही बातें दोहराई जो इससे पहले कई बार दोहराई जा चुकी थी। पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ। पहले महागठबंधन की ममता ने बिहार की धरती से दिल्ली की सत्ता में बदलाव के हुंकार लगाई और अगले ही हफ्ते बीजेपी के चाणक्य उस संभावना को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली से पटना की तरफ दौड़ लगा दिए। गुरुवार को आसमान के बादलों ने बड़ी देर तक गृह मंत्री का उड़न खटोला पटना में ही रोके रखा। जैसे तैसे वो लखीसराय पहुंचे। तो उनकी जुबान पर अपने पुराने साथी के लिए छलिया का अलंकार और पलटू बाबू का विशेषण था। ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए। लखीसराय से ये ललकार ये बताने के लिए काफी है कि बिहार से देश की सियासत में बदलाव की संभावना तलाश रहे नीतीश कुमार को अब उन्हीं के गढ़ में चुनौती देने की रणनीति तैयार हो चुकी है। 23 जून को पटना में महागठबंधन का महाजुटान और उसके एक सप्ताह के अंदर जेडीयू के सबसे बड़े गढ़ में अमित शाह का हल्ला बोल। ये कोई महज सियासी इत्तेफाक नहीं है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के बढ़ते सियासी कद और सियासी संभावनाओं को ध्वस्त करने की कोशिश की है, जिसके जरिए वो लगातार बीजेपी पर हमला बोलने की कोशिश में लगे थे। अमित शाह ने लखीसराय के जिस धरती से हुंकार भरी, वो उसी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से नीतीश कुमार के सबसे बड़े रणनीतिकार ललन सिंह 2 बार सांसद रह चुके हैं। यहाँ इस बात को दोहराना बेहतर होगा, तब बीजेपी और जेडीयू में दोस्ती का दौर था और अब सियासी अदावत के इस वक्त में ये समझने के लिए कोई सियासी पंडित होना कतई जरूरी नहीं कि बीजेपी यहाँ से जेडीयू को उसी के गढ़ में घेरने की कवायद शुरू कर चुकी है। और ऐसा भी नहीं कि उसकी नजर सिर्फ मुंगेर तक है। मुंगेर के आसपास 2 और लोकसभा क्षेत्र हैं, जमुई और बेगूसराय। जमुई से चिराग पासवान सांसद है, जबकि बेगूसराय गिरिराज सिंह का गढ़ है। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में करीब 20 विधानसभा सीटें भी आती हैं। साफ है कि बीजेपी इस पूरे क्षेत्र में अपना रणनीतिक प्रभुत्व मजबूत करना चाहती है, ताकि जेडीयू के सीटों के गणित और नीतीश कुमार के बढ़ते सियासी कद दोनों को जितना मुमकिन हो सके काबू कर पाए। देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लखीसराय आए और मुझको उनका भाषण सुन के आश्चर्य लगा। आप कह रहे हैं हर घर नल का जल केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पहुंचा दिया है। नहीं, जुमलेबाजी है। ये राज्य सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2015 में शुरू किया। अगर घूम घूम के जुमलेबाजी ही करना है तो आइए, घूमिए, पर्यटन करिए, जुमलेबाजी करिए और जाइए। 34,000 करोड़ का नल जल योजना जो कहते हैं कि मेरा है,
ये क्यों नहीं बताते हैं जो जनप्रतिनिधियों को, पंचायत के जनप्रतिनिधियों को केंद्र ने भेजा था 24,000 करोड़ रुपया, इसको तो आपने नहीं बोलते हैं। ललन बाबू अपने मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि ये 24,000 करोड़ क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों कहते हैं कि 34,000? 34,000 करोड़ में 24,000 करोड़ केंद्र का है नल जल योजना का, ये बताइए। सिर्फ सियासी फ्रॉडिज्म मत कीजिए, सारे फ्रॉडों की जमात जुट गई है राजनीति में। एक तरफ नीतीश कुमार पटना से दिल्ली में सत्ता के बदलाव की नई इबारत लिखने के लिए बेचैन हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी बदले हुए राजनीतिक रिश्तों के इस नए दौर में भी बिहार में अपने सियासी विजय की वही कहानी दोहराने को बेताब है जो इससे पहले वो 2 बार कर चुकी है। लखीसराय से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, न्यूज़ 24।